जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल दृष्टिकोण के यूट्यूब पर। जी हाँ, प्यारे साथियों कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे और जिस सिचुएशन में आपकी पढ़ाई-लिखाई चल रही होगी मेरे प्यारे साथियों, आपकी पढ़ाई-लिखाई बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप अपनी-अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि टीम दृष्टिकोण आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सिपाही री एग्ज़ाम का बैच ऐप प्लस यूट्यूब पे निःशुल्क कर दिए। और हमारी आपकी बात रीज़निंग की लगातार डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ रही है और हमारी आपकी बात हो रही थी अंकगणितीय विश्लेषणात्मक कार्य पे। अर्थमेटिकल आपकी रीजनिंग पे बात हो रही थी, जिसमें हमारी आपकी 3 क्लासेस हो चुकी थी और पिछली क्लास हमारी आपकी सैटरडे को हुई थी। आज फिर से हमारी आपकी क्लास मंडे को होने जा रही है, जिसमें हमारी आपकी कुछ चीज़ें बाकी हैं, उस पे आइए आपको देखते हैं और ये आज की क्लास कौन-सी क्लास होने जा रही है, क्लास 4th आपकी होने जा रही है प्यारे साथियों। तो आइए बात करते हैं, आज की क्लास में क्या-क्या चीज़ें हैं। हम आपने यहाँ पे हाथ मिलाना हम लोगों ने देख लिया है, सर, सिर और पैर पे आधारित देख लिया है। आज हम बात करेंगे बंदर और छलांग पे आधारित बात होगी, फिर क्रिकेट पे आधारित बात करेंगे, फिर रॉन्ग और रॉन्ग क्वेश्चनों पे आधारित बात करेंगे प्यारे साथियों। इन सब पे हम आप बात करने वाले हैं, उसके बाद जो भी होगा हमारे आपका मिक्स टाइप के क्वेश्चन ले आएँगे जिसमें बुक प्रेस्ड होंगे, फल वाले क्वेश्चन होंगे या बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, ले चलते हैं आपको आपके सेशन की ओर। यदि आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि अभी तक आप अपने मोबाइल में दृष्टिकोण क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आज ही जाकर के प्ले स्टोर से दृष्टिकोण क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसमें आपको डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर वाइज आपको क्लासेस दी जा रही हैं, साथ ही साथ उसकी पीडीएफ दी जा रही हैं, प्रैक्टिस पेपर दिया जा रहा है, क्विज क्वेश्चन दिया जा रहा है और ऑनलाइन क्लासेस की पीडीएफ नोट्स भी आपको उसके नीचे प्रोवाइड की जा रही है। तो प्यारे साथियों, खुद भी डाउनलोड कीजिए दृष्टिकोण क्लासेस का ऐप और दूसरों को भी बताइए वो भी दृष्टिकोण क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें। ये सारी चीज़ें आपको निःशुल्क दी जा रही है विदाउट किसी भी कॉस्ट की। प्यारे, ले चलते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जो आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था। ये क्वेश्चन आपको आ चुका होगा। इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क के रूप में आप लोगों को दिया था। ये क्वेश्चन आ चुका होगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न प्यारे साथियों कह रहा है, यदि कोई बस आगरा से कुछ यात्रियों को लेकर रवाना हुई, पहले स्टॉप पर आधे यात्री उतर गए। अब पहले ही बताया था कि अगर 50 यात्री हैं, आप 75 का तो आधा उतारेंगे नहीं कि 37, साढ़े 37, तो तुरंत इस ऑप्शन को क्या करिए, तुरंत काट दीजिए। अब यहाँ पे 50 है तो 50 का आधा उतार दीजिए। 50 का प्यारे साथियों, 50 का आधा उतारेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। क्लियर है? ऑप्शन से हिंट करना आपको बताया था, साथ-साथ बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको बता चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे पहले स्टॉप पर आधे यात्री उतर गए तथा 45 सवार हो गए। अब 25 उतर गए और 45 आपके सवार हो गए, तो अब टोटल कितने हो गए? 65 हो गए। पहले स्टॉप पर कितने यात्री हो गए आपके? 65 हो गए, सवार हो गए। दूसरे स्टॉप पर 3/5 उतर गए। अगर 3/5 उतरेंगे 65 के, तो बचेगा कितना? 2/5 शेष बचेंगे। तो आप शेष बचे कितने? तो आप 3/5 उतर जाने पर, 3/5 उतरने पर, उतर जाने पर, उतर जाने पर शेष बचे। तो शेष कितना बचेंगे? शेष बचेंगे प्यारे साथियों, शेष बचे 1 माइनस 3/5, तो आप कहेंगे 2 बटे कितने का? 5 का। अब ये 2/5 किसका शेष बचे? तो 65 का ही तो बचेंगे। तो आप लिखेंगे 65 का कितना? 65 का 2 बटे कितना? 5। 65 का 2/5 तथा 25 सवार हो गए। कितने सवार हो गए? 25 आपके सवार हो गए। अब सवार हो गए। अब बस में 55 यात्री शेष बचे हैं और बस बिना रुके हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जा रही। तो आइए सॉल्व करते हैं। 13 पचे 65 हो जाएगा, यहाँ पे 13 दूनी 26 हो जाएगा। 26 प्लस 25 बराबर 51 हो जाएगा। हो जाएगा? 25 दूना 50 यानी 51 हो जाएगा। क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड वैल्यू हुई? तो आप कहेंगे नहीं हुई। यहाँ पे 51 आ रहा है, यहाँ पे 55 आ रहा है, तो यानी इसका तात्पर्य है कि ए ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। ए ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन प्यारे साथियों क्या है? गलत है। आइए अगले ऑप्शन को लेकर के चलते हैं। अगले ऑप्शन को लेकर के चलते हैं प्यारे साथियों। अगर यहाँ से अब आपको देखेंगे 70 देखेंगे, तो 70 प्यारे साथियों क्या है? 70 का आधा उतारेंगे तो 35 उतर जाएंगे। 35 प्लस 45 यानी 35 प्लस 45 आपका जोड़ेंगे तो 80 हो जाएंगे। 35 प्लस 45 आपका जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। अब 80 आपके बचे और 80 का कितना?
3/5 उतर जाते हैं तो बचते कितने हैं, 2/5 बचते हैं, प्लस कितने सवार हो जाते हैं, 55 आपके, सॉरी 25 सवार हो जाते हैं। कितने सवार हो गए, 25 सवार हो गए। अब बस में 55 यात्री बचे शेष। आइए 55 शेष बचने पर जोड़ देते हैं। 16 पंचे 80, 16 दूनी 32 हो जाएगा। ये 32 प्लस 25 आपको जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, 3 2 5 57 हो जाएगा। क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हुई, तो आप कहेंगे नहीं हुई, यहाँ पे भी वैल्यू नहीं हुई। तो इसका तात्पर्य है प्यारे साथियों, ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और यकीन ना हो तो आइए आपको जो है सॉल्व कर लेते हैं। 60 का आधा उतारेंगे तो बचेंगे कितने आपके, 30 बचेंगे। अब 30 उतर गए और कितने सवार हो गए आपके, 30 उतर गए प्यारे साथियों, तो प्लस कितने सवार हो जा रहे हैं, 45 सवार हो जा रहा है। 45 सवार हो गए तो हो गए कितने आपके यात्री, 75 हो गए। अब 75 का कितना उतर जाएंगे दूसरे स्टॉप पर, 75 का आपका 2/75 का 3/5 उतर जाएगा। 75 का 3/5 उतर जाएगा तो शेष बचेगा कितना, 2/5 बचेगा। तो 2 कितना हो गया, 5 हो गया। प्लस कितने आपके सवार हो गए, प्लस आपके 25 सवार हो गए। अब बचे कितने, 55 बचे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड कर लो। 25 तिहाई कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और 25 दूना कितना हो जाएगा, अब देखेंगे यहाँ से आपका इसको काटेंगे, ये गलत हो गया, इसको काट लीजिए। तो यहाँ से काटेंगे प्यारे साथियों, 5 पचे, 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 15 पचे 75 कट जाएगा। अब यहाँ 15 दूना का कितना हो गया, 30 प्लस कितना हो जाएगा, 25 बराबर प्यारे साथियों आप कहेंगे 55 हो जाएगा। तो यहाँ 30 प्लस 25 जोड़ेंगे, 55 बराबर कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी और ये आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। किस ऑप्शन से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड वैल्यू हुई है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपके डी हो स्टे हुई है। तो डी ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको आया रहा होगा, मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपका होमवर्क था प्यारे साथियों। ठीक है, ले चलते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, ये रहा। अच्छा, अब क्रिकेट पर आधारित प्रश्न आ चुका है। देखिए आप क्रिकेट खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं ना। अब आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट पे आधारित प्रश्नों पे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इस पे देखते हैं। तो क्रिकेट के आधारित प्रश्नों पे आप एक फार्मूला पढ़ के आए होंगे, हाथ मिलाने वाला। तो हाथ मिलाने के लिए क्या आपने पढ़ा है, तो हाथ मिलाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से फार्मूले के रूप में जान लीजिए, n(n-1/2) भी कर सकते हैं। अगर आप इसे लगाएंगे तो जहाँ n बराबर, जहाँ आप लिखेंगे, जहाँ n इज इक्वल टू टीम की संख्या, टीम की संख्या, टीम की संख्या, कितनी टीमें भाग लेती हैं टूर्नामेंट में, ठीक है। जहाँ n इज इक्वल टू क्या होती है, टीम की संख्या होती है। अगर आप प्यारे साथियों ये भी लिखना चाहते हैं n+1 डिवाइडेड बाई कितने का, 2 का, तो यहाँ पे भी n इज इक्वल टू होता है, जहाँ n इज इक्वल टू प्यारे साथियों होता है, n इज इक्वल टू होता है टीम की संख्या, टीम की संख्या। बट इस टीम की संख्या में, टीम की संख्या यहाँ पे अब अगर प्लस वैल्यू लेंगे तो टीम की संख्या जो n होगा, n-1 रखेंगे। अगर टीम यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे 14-1 बराबर कितना, 13 हो जाएगा और 13 n का मान हो जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्यारे साथियों क्या होगा, जो n होगा उसी की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। आइए अब आपको इन दोनों में अंतर बताता हूँ प्यारे साथियों। क्या होता है कि जब कोई एक टीम होती है तो क्या वो अपने आप से मैच खेलती है, तो आप कहेंगे कोई एक टीम अपने आप से मैच नहीं खेलती है, इस वजह से यहाँ पे n-1 करके ले चल रहे हैं। अब जैसे आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लूँ, उसके बाद यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लेता हूँ, उसके माध्यम से समझाता हूँ, फिर आप बताइएगा। देखिए, यदि किसी टूर्नामेंट में, यदि यदि किसी यदि किसी टूर्नामेंट में, टूर्नामेंट में यदि किसी टूर्नामेंट में 15 टीमें, 15 टीमें भाग लेती हैं, भाग लेती हैं, और प्रत्येक टीम, प्रत्येक टीम हर एक टीम से, हर एक टीम से, टीम से एक एक लीग मैच खेलती है, लीग मैच, मैच खेलती, खेलती है, तथा तथा शेष की,
शेष की शेष की तीन टीमें शेष की तीन टीमें मिलकर मिलकर एक सेमी फाइनल मैच खेलती हैं खेलती हैं और और अंत में अंत में दो टीमें मिलकर दो टीमें मिलकर दो टीमें मिलकर एक फाइनल मैच खेलती हैं एक फाइनल मैच खेलती हैं तो इस प्रकार तो इस प्रकार इस प्रकार कुल खेले तो इस प्रकार खेले गए मैचों की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार खेले गए मैचों की संख्या कितनी है जल्दी बताइए। दोनों से आप लगाएंगे तो दोनों से आ सकता है। यहाँ से देखिएगा प्यारे साथियों, यहाँ से बात को समझने की कोशिश करिएगा। दोनों से लगाएंगे दोनों से आएगा, एक से लगाएंगे तो एक से भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितने टीमें भाग लेती हैं? 15 टीमें भाग लेती हैं। तो आप कहेंगे जी सर 15 टीमें भाग लेती हैं, तो यहाँ पे आप पहले इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो यन की वैल्यू कितना 15 माइनस 1 कितने का 14 का, बटे का कितने का 2 का, 2 7 14 का, 15 सत्ते 105। 105 जो मैच खेले गए ये कौन से मैच थे? तो आप कहेंगे लीग मैच है। कौन से मैच है? लीग मैच। पहले इस फार्मूले का यूज कर रहा हूँ। 105 लीग मैच हो गए। अब कितने मैच तथा शेष की 3 टीमें मिल करके एक सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। एक कैसा हो गया? एक सेमीफाइनल मैच हो गया, एक सेमीफाइनल मैच हो गया, एक सेमीफाइनल मैच हो गया। और अंत की 2 टीमें मिल करके क्या मैच खेलती हैं? एक फाइनल मैच खेलती हैं। यहाँ पे देखिए अंत की 2 टीमें मिल करके एक फाइनल मैच खेलती हैं। तो एक मैच कौन सा हो गया? एक मैच आपका हो गया कौन सा वाला? फाइनल मैच हो गया। आप कहेंगे एक मैच आपका कौन सा हो गया? फाइनल मैच हो गया। तो इस प्रकार कुल मैचों की संख्या यहाँ से देख लीजिए 5 6 7। तो आपके टोटल मैच कितने हो जाएंगे? 107 टोटल मैच आपके क्या हुए? खेले गए। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे नहीं सर अब मैं इस पे नहीं लगाऊंगा, मैं इस पे नहीं लगाऊंगा, आप इस प्लस वाले पे बता दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे यन की वैल्यू कितना रखेंगे प्यारे साथियों? तो यन की वैल्यू यहाँ पे आपको कितना रखनी पड़ेगी? टीम कितने हो रही हैं? यहाँ पे 15 टीमें हो रही हैं। तो 15 माइनस 1 बराबर कितने के? 14 के। 15 माइनस 1 बराबर कितने के? 14 के। यहाँ पे आपकी कितनी टीमें थी? 15 टीमें थी। तो 15 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 14 हो जाएगा। और 14 प्लस 1 कितना क्या? गुणे कितना? 15 के बटे कितने का? 7 के। 7 दूनी 14 के, 15 सत्ते 105। 105 आपके कौन से हुए? लीग मैच हुए। ये लीग मैच हो गए। एक कौन सा हुआ? एक सेमीफाइनल मैच हो गया। एक सेमीफाइनल मैच हो चुका है आपका। और एक मैच कैसा हो चुका है? एक मैच फाइनल हो चुका है। एक मैच फाइनल हो चुका है। फिर आप इन सबको जोड़ेंगे तो भी तो वैल्यू कितनी आएगी? 107 आएगी। 107 आएगा। कोई दिक्कत इतने में किसी को? तो आप कहेंगे नहीं सर इतने में किसी को कोई समस्या नहीं है। जल्दी से बताइएगा, इतने में किसी को कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ा जाए तो आगे ले चलते हैं, आपको अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। चलिए जल्द से जल्द एक बार स्क्रीनशॉट करिए। ये रहा अगला क्वेश्चन आज के सेशन आपका टूर्नामेंट वाले पे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है। एक क्वेश्चन हो चुका, दूसरा क्वेश्चन आप बताइएगा। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। किसी टूर्नामेंट में 14 टीमें खेली। लीग चरण में प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम से केवल एक ही बार खेली। लीग चरण के बाद शेष की 4 टीमें में 2 सेमीफाइनल हुए और अंततः सेमीफाइनल से विजेताओं में एक फाइनल मैच खेले गए। तो इस प्रकार खेले गए मैचों की कुल संख्या कितनी है? जल्दी से बताइएगा। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हो जाएगा आपका 14 इंटू, अब यहाँ से आप प्लस वाला लगाना चाहते हैं माइनस वाला लगाना चाहते हैं? अगर प्लस वाला लगाना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू आपकी 13 हो जाएगी, प्लस 1 14 हो जाएगी। माइनस वाला लगाना चाहते हैं डायरेक्ट आप लगा दीजिए 14 गुणे 13 बटे 2 का माइनस वाला लगा रहा हूँ प्यारे साथियों, n माइनस 1/2 इसी वैल्यू को लगा रहा है। 2 सट्टे काटेंगे, 2 7 14, 13 सत्ते
91 91 मैच हो गए। 91 मैच कौन से हुए? तो आप कहेंगे 91 मैच कैसे हो गए? लीग मैच हो गए। ये कौन से मैच हैं? ये लीग मैच हैं। बोलो क्लियर है? मैच ही तो लीग ही मैच तो दिया है ना। हाँ लीग मैच दिया है। लीग चरण के हो गए। कितने मैच हो गए? 91 हो गए। प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम से केवल एक बार ही लीग लीग चरण के बाद शेष की 4 टीमें 2 सेमीफाइनल। कितने सेमीफाइनल हो रहे हैं? 2 सेमीफाइनल। तो यहाँ से लिख दीजिए 2 सेमीफाइनल मैच हो गए। 2 सेमीफाइनल मैच हो चुके हैं। अब 2 सेमीफाइनल मैच हो चुके हैं। आगे क्या कह रहा है? सेमीफाइनल विजेताओं में एक फाइनल मैच खेला गया। कितने मैच? एक फाइनल मैच हो चुका है। तो यहाँ से एक कैसा मैच हो चुका है? फाइनल मैच हो चुका है। तो अगर एक फाइनल मैच हो चुका है तो आप टोटल जोड़ लीजिएगा। तो यहाँ से टोटल कितने हो जाएंगे? 94 आपके हो जाएंगे। टोटल मैचों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 94 हो जाएगी। इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 द राइट ऑप्शन हो जाएगा। जल्दी से बताएं। चलिए बहुत खूब, काफ़ी बच्चों का कमेंट भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करिए जब तक मैं आपके कमेंट ले रहा हूँ। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएं। चलिए बहुत खूब भाई, बहुत खूब। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करिए। चलिए आइए, इसमें क्या कह रहा है? यदि किसी टूर्नामेंट में 20 टीमें भाग लेती हैं, प्रत्येक टीम एक एक से एक एक क्वार्टर मैच खेलती है। चलो भैया पहले क्वार्टर मैच की संख्या निकाल लेते हैं। तो n ((1/2)) यन की वैल्यू 20 × 19/2 काटेंगे 10, 190 हो गया। कितना? क्वार्टर मैच हो गए, हो गए ना। तो 190 क्या हो गए आपके? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे क्वार्टर मैच हो गए। कौन हो गए? क्वार्टर मैच हो गए, सही है। तथा 6 टीमें मिलकर के 3 लीग मैच खेलती हैं। कितने? 3 लीग मैच हो गए। 3 लीग मैच हो गए, ठीक है। 3 लीग मैच हो गए और 3 टीमें मिलकर के 2 सेमीफाइनल खेलती हैं। 2 सेमीफाइनल सेमीफाइनल मैच हो गए। 2 सेमीफाइनल हो गए। अंततः में एक फाइनल मैच खेला जाता है। एक फाइनल हो गया भैया, एक मैच फाइनल हो गया। अब जोड़ लो सबको। 3 2 5 1 6 और 196 यानी 196 है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? बस पहले क्वार्टर मैच आपको निकालना पड़ेगा। क्वार्टर मैच, लीग मैच जो भी दिया होगा, 100 मैच जो भी दिया होगा उसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद जितने मैचों की संख्या दिए हैं, जितने सेमीफाइनल हैं, फाइनल हैं, उन सबको डायरेक्ट उठा करके क्वार्टर में जोड़ दो या लीग में जोड़ दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो, जिस जिस टॉपिक का आपको इंतजार था वो टॉपिक आ चुका है, पोल और बंदर पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना। देखिए, पोल और बंदर पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए थोड़ी देर के लिए आपको मैथ में ले चलूंगा, क्योंकि प्यारे जहाँ से मैं कॉन्सेप्ट उठाया हूँ और जहाँ से मैं कॉन्सेप्ट उठाऊंगा वो मैथ से उठाऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम आपको उठाते हैं मैथ का कुछ पॉइंट उठाते हैं, बस समझिएगा। आप मैथ पढ़ते हैं, मैथ में वर्क एंड टाइम पढ़ते हैं, कार्य और समय जिसे आप बोलते हैं, पढ़ते हैं। तो वर्क एंड टाइम में आपको एक टाइप का क्वेश्चन मिलता है बारी बारी से, जिसे आप एक ए किसी काम को 10 दिन में करता है जबकि बी अगले दिन उसी काम को 15 दिन में करता है। तो ए और बी मिल करके उस कार्य को कितने दिन में करते हैं? तो एक दिन ए कार्य करता है जबकि अगले दिन बी जा करके काम करता है, तो ए नहीं जाता है। फिर अगले दिन ए जाता है तो बी नहीं जाता है। इस प्रकार से 2 दिन में कितना कार्य हो पाता है अगर दोनों मिल करके कार्य करते हैं, तो होता है ना। तो वहां से आप पहले बात को समझने की कोशिश करिएगा। अब मैं आपसे प्रश्न थोड़ा सा देखो, एक क्वेश्चन के रूप में बनाने की कोशिश करूं। मैं कह दूं, यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, 10 दिन में, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, 15 दिन में पूरा करता है। यदि ये बारी बारी से कार्य करते हैं, यदि ये बारी बारी से कार्य करते हैं, बारी बारी से
कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। तो कार्यकुर कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, होता है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, आप निकालते हैं। मैं बेस से ही यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, यहीं से मेथड उठाया हूं मैं। जो मेथड मैं उठाया हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक बना करके यहीं से उठाया हूँ, यहीं से बताऊंगा आपको। मैं यहाँ से कह सकता हूँ ए का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य या काम है, कार्य इज इक्वल टू 1/10 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से लिख सकता हूँ बी का एक दिन का कार्य बराबर 1/कितना 15 के। अब मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी का एक दिन ये काम किया और एक दिन ये काम किया, तो टोटल कितने दिन काम हो गया, 2 दिन काम हो गया ना। एक दिन मैं तुम्हें मैथ पढ़ा दूं, अगले दिन आकर के रीजनिंग वाले टीचर रीजनिंग पढ़ा दे, तो टोटल कितने दिन हो गया, 2 दिन हो गया। 2 दिन का एक दिन में मैं आपको आधा चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ, एक दिन आकर के अगला टीचर आधा चैप्टर कंप्लीट कर रहा है, तो 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है ना। तो वही बात यहाँ पे हो रही है। ए प्लस बी का अब कितने दिन का काम हो जाएगा, ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15 के। क्लियर। अब यहां से निकालोगे ए प्लस बी का 2 दिन का जो कार्य आप निकालोगे, 2 दिन का जो कार्य निकालोगे, यहां से इनका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आप काटोगे 10 तिहाई 30, 3 हो जाएगा, और 15 दूनी कितने का 30 हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 5 कितनी हो गई, 30 हो गई। 5/30 कितनी हो गई, 30 हो गई। इस बात को आप क्या कहते हो, इस वाले को अंश कहते हो, और इस वाले को आप क्या कहते हो, हर कहते हो। नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के नाम से आप जैसे जानते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंश हो गया, यहाँ से हर हो गया। अब प्यारे साथियों, अंश में यहीं से बात समझिएगा, यही पॉइंट मैं आपको समझाने के लिए इस क्वेश्चन को यहाँ से लिया हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन को। अंश में कितने से मल्टीप्लाई कर लो कि हर के नियर बाई हो जाए या बराबर हो जाए, तो आप कहेंगे अंश में किस संख्या से, किस संख्या से गुणा कर लो, कर लो कि हर के नियर बाई या बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। तो आप जो है कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ से 5 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचे 30। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वैल्यू को, यहाँ से आप लिख करके निकालते हैं ए प्लस बी का जो 2 दिन का कार्य होगा, 2 दिन का कार्य प्यारे साथियों आप ऐसे निकालेंगे, ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य जो होगा। अब 2 दिन का यहाँ पे 5 गुणे 6 बटा कितने का, 30 का। जिस संख्या से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, उसी संख्या को उठा करके आपको कितने में मल्टीप्लाई करना होगा, दिन में करना होगा। तो आप यहाँ से निकालेंगे ए प्लस बी का 2 दिन का काम, 6 दूनी 12, यानी 12 दिन में क्या हो जाएगा, 12 दिन में क्या हो जाएगा, ये 30 बटा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। पूरा का पूरा काम क्या हो जाएगा, कार्य क्या हो गया, 12 दिन में कार्य आपका क्या हो जाएगा, कार्य आपका समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 12 दिन में आपका क्या हो जाएगा, कार्य समाप्त हो जाएगा। ये बेस तरीका होता है आपका वर्क एंड टाइम में बारी बारी वाले क्वेश्चनों को निकालने के लिए। बाकी आप ट्रिकी से निकाला जाता है, बहुत आसानी से एलसीएम लेकर के सॉल्व हो जाता है, वो सबको पता है। अब आपको इस पोल पर आधारित में इस मैथ वाले कॉन्सेप्ट का क्या काम था, ये समझना है। मैथ वाले का कॉन्सेप्ट का सिर्फ इतना काम था, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आप जिस संख्या से गुणा किए दिन में, इससे जिस संख्या से दिन में गुणा किए, जिस संख्या में अंश से गुणा किए हैं, वही संख्या से डायरेक्ट जो मल्टीप्लाई जो रीजन यहाँ पे लाए हो, वही चीज उठा करके तुम्हें मीटर में और सेकंड में करना पड़ेगा, ठीक है ना। मीटर में और कहाँ पे करना पड़ेगा, सेकंड में करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें आपको इसमें के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए करना क्या पड़ेगा, जो जैसे आपका कोई 12 मीटर का खंभा है, 12 मीटर का कोई क्या है आपका
खंभा है, 12 मीटर का खंभा है, 12 मीटर का खंभा है। और यदि कोई बंदर पहले मिनट में बंदर कोई पहले मिनट में 2 मीटर ऊपर जाता है, 2 मीटर ऊपर जाता है, तथा अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। अगले मिनट में 1 मीटर क्या होता है, 1 मीटर नीचे फिसल जाता है, 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो अब करना क्या है, इस 12 मीटर को जो खंभे है ना, इस खंभे को 12 मीटर में जो पहली बार में बंदर चढ़ता है ना, उतने में माइनस कर देना है। तो अब यहाँ पे 12 मीटर को 12 मीटर माइनस कितना मीटर, 2 मीटर बराबर कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। अब 10 मीटर हो गया, तो इसका तात्पर्य है अब आपको बंदर को 10 मीटर चढ़ाने के लिए कितना समय लगेगा, यही चीज करना है। अब जितना समय इधर लग जाएगा, उतना मीटर चढ़ाने के लिए जितने से आप इधर मल्टीप्लाई करोगे, उतना आप टाइम में मल्टीप्लाई करोगे। और देखिए यही बात तो है, जितने से यहाँ मल्टीप्लाई किए उतने यहाँ से किए दिन में, तो यही चीज यहाँ पे होगा। जितने से मीटर में मल्टीप्लाई करोगे, उतने से ही आपको किस में मल्टीप्लाई करना होगा, टाइम में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ी कम बात समझ में आ रही हो आपको, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, क्वेश्चन आपके सामने लाता हूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ले चलते हैं आपको क्वेश्चन पे। देखो, अब ये मत समझ लेना कि मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा बहुत नॉलेज आप चाहे समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत नॉलेज मैथ की है, इसलिए मैथ के कॉन्सेप्ट से उठा करके आपके वहाँ पे ट्रिक के रूप में मैं काम कराऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। यदि कोई बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है, 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है, वह पहले मिनट में वह पहले मिनट में वह पहले मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ता है। बात समझिएगा, एक खंभा बनाता हूं, तुम्हें एक पोल के माध्यम से यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ से एक पोल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये एक पोल है, यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है, ये कोई पोल है। बहुत अच्छा तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन ठीक है, ये आप समझ लीजिए, ये कोई आपका क्या है, पोल है। ठीक, और कितना मीटर है ये पोल, 12 मीटर है। यहाँ से ये टोटल आपका कितना मीटर है, तो 12 मीटर का कोई क्या है, पोल है आपका, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का। ठीक है, यदि कोई बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। अब यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे बंदर है, और यहाँ से छलांग लगाया बंदर, तो यहाँ तक पहुँच गया, कितने मीटर पहुँचा, 2 मीटर पहुँच गया, 2 मीटर पहुँचा। टाइम कितना लगाया, 1 मिनट। तो यहाँ से मैं सबसे पहले आपको करना है, 12 मीटर माइनस 2 मीटर, बचा कितना, 10 मीटर बचा। अब मान लो, अब तुम्हारे पास ना यहाँ से यहाँ तक चढ़ाने के लिए, यहाँ तक पूरे को नहीं ले जा रहा हूँ, यहाँ तक मान ले रहा हूँ, इसकी हाइट कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। टोटल हाइट कितनी है, 12 मीटर है। अब कितना यहाँ से यहाँ तक एलो वाला जो दिख रहा है, कितने मीटर हो गया, 10 मीटर हो गया। अब बात समझिएगा यहीं से फिर से, और अब लिखेंगे हम, पहले मिनट में पहले मिनट में पहले मिनट में बंदर कितना चढ़ता है, 2 मीटर ऊपर चढ़ता है। कितना मीटर, पहले मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है। एक क्वेश्चन पे पूरी बात लिख करके बता रहा हूँ, बाकी बार बार लिखूंगा नहीं, आप ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। वह पहले मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ता है, तथा अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। अगले मिनट की बात कर रहा है ये, अगले मिनट अगले मिनट की बात कर रहा है बंदर। अगले मिनट में अगले मिनट में 1 मीटर 1 मीटर नीचे फिसल जाता है, फिसल जाता है। ठीक है, अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है बंदर। चलिए भाई, पतला कर दे रहा हूँ थोड़ा पेन, आप लोग की समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, अब बड़ा दिखाई देगा। 1 मिनट, अगले मिनट में बंदर नीचे फिसल जाता है 1 मीटर। अब सोचो,
1 मीटर 1 मिनट ये 1 मिनट ये, टोटल मिनट कितने हो गए? 2 मिनट हो गया। अब 2 मिनट में 2 मिनट में बंदर 2 मिनट में आपका बंदर जो है 2 मिनट में बंदर ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा। तो ऊपर चढ़ेगा, 2 मिनट में बंदर ऊपर चढ़ेगा, कितना जाएगा? तो पहले ये 2 मीटर जाता, फिर 1 मीटर नीचे फिसलता है ना। तो यहाँ पे 2 माइनस कितना, 1 बराबर कितना, 1 मीटर। कितना? 1 मीटर। सही है। अब यानी बंदर जो चढ़ रहा है 1 मीटर नीचे फिसल जाता है, आगे भी इसी प्रकार का क्रम जारी रहे तो बंदर खंबे के शीर्ष को कितने समय में छू लेगा? अब 2 मिनट में कितने मीटर? 1 मीटर। कितने मीटर? 1 मीटर। अब बात समझिएगा, वही वाला यहाँ वाला कॉन्सेप्ट अब काम आने वाला है। देखिए यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट जो तुम्हारा है, ये वाला कॉन्सेप्ट अब तुम्हारा काम आने वाला है। ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट काम आने वाला है यहाँ पे। देखिए ध्यान से, इस एक में कितने से मल्टीप्लाई करा दो कि ये 10 मीटर के नियर बाई हो जाए? कितने से मल्टीप्लाई करोगे? एक में कितने से मल्टीप्लाई करा दो कि ये 10 के बराबर हो जाए, क्योंकि ये पोल अब आपका बचा कितना मीटर है? 10 मीटर। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 10 से तुम मल्टीप्लाई इधर कर रहे हो तो 10 से मल्टीप्लाई आपको किधर करना पड़ेगा? जो दिन में कर रहे थे, काम बराबर करने के लिए कर रहे थे, तो अब आपको दिन में कर रहे हो तो वहां से काम बराबर करने के लिए कर रहे थे, यहाँ तो दिन में भी कर रहे थे ना, तो यहाँ पे तुम मीटर में कर रहे हो तो तुम्हें समय में करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई। तो अब कितना हो जाएगा ये? यानी कितने मिनट हो जाएगा? 10 दूनी 20 मिनट में, 20 मिनट में कितना बंदर चढ़ गया? 10 मीटर चढ़ गया। 20 मिनट में बंदर कितना मीटर चढ़ गया? अभी बंदर को कितना चढ़ना है? 10 मीटर यहाँ चढ़ गया, अभी बचा कितना मीटर? 2 मीटर। तो अगली बार बंदर यहाँ से छलांग मारेगा और कहाँ पे छुएगा? शीर्ष को छुएगा, क्योंकि ये कितना मीटर जाता है पहली बार में? 2 मीटर जाता है। तो अगली बार फिर से बंदर को छलांग लगवाइए, प्लस एक बार छलांग लगाएगा तो 1 मिनट का समय लेगा, तो यहाँ मिनट कितना हो जाएगा? 21 मिनट का समय हो जाएगा, और 2 मीटर यहाँ पे ऊपर चढ़ जाएगा, तो 12 के 12 मीटर बंदर क्या हो जाएगा? पूरा के पूरा आपका पोल को छू लेगा। तो 12 का 12 मीटर बंदर क्या हो जाएगा? पोल को छू ले जाएगा, और आपका जो आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा? 21 मीटर आपका क्या हो जाएगा? 21 मिनट आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सही है। एक बार जल्दी से कमेंट करिए, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, क्या बात समझ में आई है? एक बार जल्दी से कमेंट करिए। फिर से चलो भाई, एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से बात समझेंगे, एक बार फिर से बात समझिएगा जिनके समझ में बात नहीं है। सबसे पहले हमारा आपका जितना पोल दिया होगा, उस पोल में बंदर पहली बार में जितना चढ़ता होगा तुरंत अपने मन में घटा लेंगे या डायरेक्ट घटा लेंगे। अब उतना घटा लिए तो अब बंद आपका पोल टोटल था, टोटल आपका पोल था कितने मीटर का? 12 मीटर का। 12 माइनस 2 बराबर कितना मीटर हो गया? 10 मीटर हो गया। कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। अब पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 1 मिनट नीचे फिसल जाता है, तो टोटल क्रिया कितनी हो गई? 2 मिनट में, 2 मिनट में, 2 मिनट में बंदर कितना चढ़ रहा है? 2 मिनट में बंदर 1 मीटर ऊपर जा रहा है। कितना जा रहा है? 1 मीटर हो जा रहा है। अब इसको इसको जो है 10 मीटर बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे? तो 10 से मल्टीप्लाई इधर करोगे और 10 से मल्टीप्लाई इधर भी करना पड़ेगा, जरूरी है। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हो, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, तो आपका आंसर गलत आएगा, इसलिए यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो अभी इसीलिए इसीलिए मैं तुम्हें मैथ वाला आपका जो है चैप्टर वर्क एंड टाइम का एक पार्ट लेकर के यहाँ पे समझाने की कोशिश किया, कहाँ से उठाया हूँ। वहाँ पे हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 मिनट हो जाएगा। अगली बार फिर से एक बार 1 मिनट का समय लेगा, और 2 मीटर जाएगा, मिनट हो जाएगा 21, और 2 मीटर जाएगा यानी 12 मीटर पूरा का पूरा क्या कर जाएगा? टच कर जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आप लगा करके बताइए अब जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप लोग जल्दी से लगा करके बताएं, जल्दी से बताएं। यदि कोई बंदर 60 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ना प्रारंभ करता है, वह पहले सेकंड में
पहले सेकंड में 3 मीटर उछलता है और तुरंत 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो बंदर खंबे के शीर्ष को कितने सेकंड में छू लेगा? है ना? देखते हैं। कितना चढ़ता है पहले ये? 60। तो 60 माइनस कितना? 3 बराबर कितना हो गया? 57 क्या हो गया? मीटर का खंबा हो गया। ठीक है ना? अब पहले सेकंड में 3 मीटर उछलता है। पहला सेकंड पहला सेकंड 3 मीटर, 3 मीटर कहाँ गया? ऊपर गया। ठीक है? फिर क्या कर रहा है? और तुरंत 2 मीटर नीचे फिसल। अब 2 मीटर जो नीचे फिसल रहा है, क्या किसी और समय में फिसल रहा है क्या? फिसल तो उसी में रहा है ना? तो यहाँ पे रखेंगे उसी समय में, उसी समय में, उसी समय में 2 मीटर क्या हो रहा है? 2 मीटर नीचे आ जा रहा है। अब बंदर यहाँ से देखिए, 1 सेकंड में 1 सेकंड में ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ा बराबर 3 माइनस 2 बराबर कितना? 1 मीटर। है ना? भाई 3 मीटर चल रहा है और 2 मीटर नीचे फिसल जा रहा है, तो बचा कितना? 1 मीटर। अब देखो, 1 सेकंड में 1 सेकंड में जो ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ा कितना चढ़ा? 1 सेकंड में ऊपर चढ़ा बराबर 1 मीटर का। कितने मीटर का? 1 मीटर का। 57 मीटर चढ़ने के लिए बंदर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 57 से। तो गुणे यहाँ से भी 57 से और गुणे इधर भी कितने से? 57 से। सही है? अब ये 57 सेकंड में कितना चढ़ जाएगा? 57 सेकंड में कितना? तो आप कहेंगे 57 मीटर चढ़ जाएगा। अगली बार क्या करेगा बंदर? एक बार छलांग लगाएगा और 1 सेकंड का समय लेगा, और 1 सेकंड का समय लेकर के बंदर कितना मीटर ऊपर जाएगा? प्लस 3 मीटर ऊपर जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना? ये 60 मीटर पूरा का पूरा बंदर पोल को, शीर्ष को छू लिया। और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 58 सेकंड। और यही आपसे प्रश्न पूछा है कि बंदर खंबे के शीर्ष को कितने समय में छू लेगा? तो 58 सेकंड में क्या करेगा? छू लेगा। ठीक है? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताएं, जल्दी से बताएं भाई अगले क्वेश्चन का आंसर। जल्दी बताइए। एक बंदर किसी फिसलदार ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है। वह कितना मीटर है खंबा? 16 मीटर। वह 1 मिनट में 1 मीटर चढ़ता है तथा अगले मिनट में 1/4 मीटर फिसल जाता है। तो चलिए 16 माइनस कितना? 1 बराबर कितना? बोले कितना हो गया? 15 मीटर का हो गया। 15 मीटर हो गया। और पहले मिनट में कितना चढ़ता है? पहले मिनट में पहले मिनट में 1 मीटर चढ़ता है। 1 मीटर, 1 मीटर मिनट ही है ना? अगले मिनट में, अगला मिनट है भाई, अगला मिनट है। अगले मिनट में कितना? 1/4 मीटर फिसल जाता है, नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक है? अब यहाँ से निकाल लीजिए। तो टोटल कितना हो जाएगा ये दूरी? टोटल दूरी, टोटल मिनट कितना हो जाएगा? 2 मिनट। 2 मिनट बराबर कितने के? 2 मिनट में ऊपर चढ़ेगा ये। 2 मिनट में 1 माइनस 1/4 बराबर 4 एकम 4 माइनस 3/4। 3/4 मीटर ऊपर चढ़ेगा। यानी कितने मिनट में? 2 मिनट में, 2 मिनट में बंदर ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ा बराबर 3/4 मीटर के। है ना? अब इसे 15 मीटर पहुंचने के लिए, ये 15 मीटर पहुंचने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दो कि ये 15 हो जाए और ये 15 मीटर हो जाए? कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसे? सोचिए, कितने से मल्टीप्लाई कर दो 3/4 में ये 15 के नियर बाई हो जाए? 20 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर यहाँ पे 3/4 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें
कर दें? 4 पंचे 5 तिहाई 15 मीटर आ गया। बोलो, अब 20 से तुम मल्टीप्लाई इधर कियो तो 20 से मल्टीप्लाई इधर करोगे, 20 दूनी कितना, 40 मिनट हो जाएगा। बोलिए, यानी 40 मिनट में बंदर कितना चढ़ गया, 15 मीटर। और अगली बार क्या करेगा, एक बार छलांग लगाएगा, और एक बार छलांग लगाएगा तो कितना मीटर जाएगा। बोलो भाई, एक बार छलांग लगाएगा 1 मीटर ऊपर जाएगा, तो 16 मीटर टोटल चढ़ गया। कितने मिनट में चढ़ा, 16 मीटर। तो आप कहेंगे 41 मिनट में चढ़ा, और 41 मिनट ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यही आपसे क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। कोई दिक्कत किसी को, बोलो। चलिए, अब सेम क्वेश्चन फिर आ गया, सेम क्वेश्चन आया। कोई बंदर किसी फिसलदार 21 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है, और वह ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है, वह पहले 1 मिनट में 1 मीटर नीचे फिसलता है। तो 21 माइनस 1 बराबर कितना, 20 मीटर हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। तो अब 20 मीटर हो जाएगा, पहले मिनट में वो जो चढ़ा, पहले मिनट में चढ़ा कितना, 1 चढ़ा, और अगले मिनट में 1 मिनट में नीचे फिसलेगा बंदर, तो 1 मिनट में नीचे फिसलेगा 2 बटे कितना, 2/4। तो ये टोटल चढ़ेगा कितना, 2 मिनट में बंदर ऊपर चढ़ेगा, 2 मिनट में चढ़ेगा 1 माइनस 2/4। तो 4 एक कम 4 माइनस 2 यानी 2/4 का तात्पर्य हुआ कितना चढ़ा, आधा ही तो चढ़ा, आधा चढ़ा। कितने में चढ़ा, 2 मिनट में चढ़ा। 2 मिनट में यदि बंदर आधा चढ़ा तो कितना उसे जाना है, 20 मिनट जाना है। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें उसे, आपका जो है 40 से मल्टीप्लाई कर दें। 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 40 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 80 मिनट हो जाएगा। 80 मिनट में बंदर चढ़ेगा ऊपर, यहाँ पे 80 मिनट है ना, हाँ ठीक है। 80 मिनट में बंदर ऊपर चढ़ेगा कितने मीटर के, 20 मीटर के। तो अगली बार बंदर एक बार छलांग लगाया और 1 मीटर चला गया, यानी मिनट कितना हो गया, 81 मिनट हो गया। मिनट कितना हो गया, 81, और 21 मीटर बंदर क्या कर लिया, 21 मीटर बंदर ने क्या कर लिया, ऊपर चढ़ लिया, प्लस एक बार और गया, 21 मीटर क्या कर लिया बंदर ने, ऊपर चढ़ लिया। बोलो भैया सही है। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं कहा। अब 21 मिनट प्रश्न में दिया है, ऑप्शन तो 21 मिनट लगा देंगे। 21 मिनट बराबर, सॉरी 81 मिनट प्रश्न में दिया है तो इसलिए लगा देंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 घंटा, 1 घंटा कितने मिनट हो, 21 मिनट, 60 20 80 1 81, 1 घंटा 81 मिनट। बोलो सही है। अगर प्रश्न में ये दिया होता तो इस पे लगाते, जबकि प्रश्न में ऑप्शन में मिनट में दिया है तो मिनट में हम लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया सही गलत प्रश्नों की श्रृंखला ज्ञात करना। बहुत बढ़िया टॉपिक है। वैसे जहाँ तक मुझे पता है कि मैथ वाले सर आपको ये चीज़ पढ़ा दिए होंगे, और नंबर सिस्टम में हो सकता है मैथ वाले सर आपको ये बात पढ़ाए होंगे, और नहीं पढ़ाए हैं तो कोई बात नहीं। आइए यहाँ से हम बात करते हैं। आपसे प्रश्न पूछता है, यदि आप किसी परीक्षा का एग्ज़ाम देने जाते हैं, जैसे आपका यूपीपी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है, यूपीपी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो आपको टोटल मार्क्स कितने होते हैं, टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, टोटल टोटल जो क्वेश्चन होते हैं, टोटल क्वेश्चन आपके 150 150 क्वेश्चन होते हैं यूपीपी में हो गए। अब इसमें निगेटिव मार्किंग होता है, इसमें निगेटिव मार्किंग है। अगर आप निगेटिव मार्किंग होता है एग्जाम में, तो आप कैसे सॉल्व करते हो। तो यहाँ पे आपको उसी निगेटिव मार्किंग वाले सही गलत प्रश्नों की श्रृंखला ज्ञात करना है। यानी निगेटिव, इसमें ये लिखे नहीं है, निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग वाले प्रश्न, ठीक है ना। अब निगेटिव मार्किंग वाले प्रश्न आ जाए। अब जैसे मान लीजिए आपने एक सही उत्तर किया, एक सही एक सही प्रश्न का एक सही प्रश्न का उत्तर देने पर 2 नंबर मिल रहा है, 2 नंबर क्या हो रहा है, आपको 2 नंबर आपका मिल रहा है, ठीक है ना। 2 नंबर आपको मिल रहा है, 2 नंबर मिला, 2 नंबर मिला।
और टोटल जो आपको नंबर मिले हैं, टोटल टोटल जो टोटल नंबर जो मिला आपको, जो मिला वो मैं कह दूं आपको 80 नंबर मिला। 80 नंबर मिला। कितना मिला? 80 नंबर मिला, है ना? यानी 80 नंबर आपके मिला। अगर आपने 80 क्वेश्चन सही किया होता, बात समझिए, एक प्रश्न कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। अगर आप टोटल 80 क्वेश्चन सही किए होते, 80 क्वेश्चन सही करने पे टोटल आपको मार्क्स कितना मिलता? 8 दूनी 16, 160 नंबर मिलता। जबकि ये आपके टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 300, 150 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो आपका टोटल नंबर हो जाता है, टोटल मार्क्स कितना होता है? टोटल मार्क्स कितना होता है? 300 का होता है। आपको मिला कितना? 160 मिला। 160 मिला, कितने में से 160 मिला? 300 में से 160 मिला। 300 में से 160 जो मिला है, मैं कह दूं आपको मिला कितना कम नंबर है? मिला कितना कम है? तो यहाँ आप कहोगे 0, यहाँ 10 में से 6 जाएगा, बचेगा 4, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, कितना? 140। 140 कम मिला। 140 क्या मिला? कम मिला आपको। 140 क्या हुआ? कम मिला। यानी आप तो ऑलरेडी किस में हो? लॉस में हो। किस में हो? लॉस में हो। अब आपको यहीं पे निगेटिव मार्किंग की बात कराई जाए, और एक क्वेश्चन गलत करने पर, एक क्वेश्चन गलत करने पे आपके, मान लीजिए एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका एक नंबर निगेटिव चला जा रहा है। एक क्वेश्चन गलत करने पे कितने नंबर निगेटिव जा रहे हैं आपके? एक नंबर निगेटिव हो रहा है। एक गलत होने पर, एक गलत होने पर एक नंबर नेगेटिव हो रहा है। नेगेटिव हो रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन गलत होने पर एक नेगेटिव हो रहा है ना, एक नेगेटिव हो रहा है। तो एक क्वेश्चन गलत यदि आपका होगा तो टोटल कितने नंबर कटेगा? एक क्वेश्चन गलत होगा तो टोटल नंबर कितने कटेगा? टोटल 3 नंबर कटेगा। 3 नंबर कैसे कटेगा? एक 2 नंबर तो वो कटेगा जो एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिल रहा था, 2 नंबर तो वो कट गया, और एक नंबर आपका माइनस वाला चला जा रहा है। कितना माइनस किया? टोटल 3 नंबर माइनस किया। तो आपको लॉस कितना मिला है? 140 का। 140 का जो लॉस हुआ है कितने पे? 3 पे। अब यहाँ से घाट काट दीजिए। 3 चौके 12, यानी कितना जाएगा? 4। 3 चौके 12, बचा कितना? 2, 20 हो जाएगा। अब 3 छंग कितना? 18, और फिर कितना आएगा? 2 बचेगा। 3 छंग 18, 3 छंग 18, यानी 46.66 नंबर। कितना आया? 46.66 नंबर आया। प्रश्न आपसे पूछा कि कितना आपने गलत प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, तो 46.66 आपका क्या है? ये गलत प्रश्न है आपके। क्या है? गलत प्रश्नों के आपने जवाब दिए हैं। सही के कितने दिए हैं? सही कितने दिए हैं? टोटल 150 था, 150 में 46.66 गलत किए हैं। घटा दीजिए, जो आएगा वो क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। बस समझ में आई? बाकी आप क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में कहोगे तो बेस्ट टाइप भी बता देंगे, यक्स मान करके बता देंगे आप कहोगे तो। अगर इतनी बात समझ में आई है तो क्वेश्चन लाए आपके सामने। चलिए क्वेश्चन लाते हैं तो वहां पे आपको ज्यादा समझाने की बात आएगी। आइए, एक क्वेश्चन ये आया। यदि किसी परीक्षा में सही उत्तर के लिए 3 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक निर्धारित किए गए, इस परीक्षा में एक छात्र ने 80 प्रश्नों को हल किया और उसे 160 अंक मिले, तो बताइए उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए? ठीक है। अच्छा, एक कितने 80 प्रश्नों को हल किया। आप मान लीजिए 80 प्रश्नों को हल कर रहे हैं, तो अगर आपके 80 के 80 सही हो जाते तो कितने नंबर मिलते? 240 नंबर मिलते। एक प्रश्न 3 नंबर का है और 80 के 80 सही हो जाते तो आपको नंबर कितने मिल रहे? 240। यही से बात आप समझिए। 80 प्रश्नों सही होने पर 80 गुणे 3 बराबर 240 नंबर मिलेगा। ठीक है, 240 नंबर मिलेगा अगर 80 के 80 सही हो जाते तो। क्लियर है?
अब देखिए यहाँ पे क्या करा। इस परीक्षा में एक छात्र ने 80 प्रश्नों को हल किया और उसे 160 अंक मिले। मिले कितने? उसे उसे उम, उसे अंक मिले। अंक मिले। कितने अंक मिले? 160 मिले। 160 मिले जो प्रश्न में बता रहा है ना? मिलने चाहिए से 240, मिला कितना? 160। कितना कम मिला? परंतु परंतु लॉस में लॉस में मिला अंक मिला अंक मिलना चाहिए था 240, मिला कितना? 160। कितना कम मिला है? देखिए यहाँ से माइनस कर लीजिए। 0 में से 0 जाएगा 0, सही है। और 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा। और यहाँ से 1 में से 1 जाएगा 0। कितने अंक लॉस में गया? 80 अंक कहाँ हुआ? वो अंक लॉस में गया। लॉस में गया। ठीक, 80 अंक लॉस में गया। अब क्या कर रहा है? प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। कितना? 1 अंक। अगर एक उत्तर गलत होगा तो टोटल नंबर कितना कटा? 4 नंबर कटा। 3 ये वाले कटा और 1 ये वाले कटा, तो कितना कटा टोटल? 4। प्रत्येक प्रत्येक गलत उत्तर पर लॉस हो रहा है। प्रत्येक गलत उत्तर पे लॉस हो रहा है कितना? 3 वो आपके प्लस 1 निगेटिव वाला, तो टोटल कितना? 4 नंबर। कितना नंबर? 4 नंबर। सही है, 4 नंबर। लॉस कितने में गया? 80। कितने पे गया? 4 में। 80 गया लॉस कितने पे? 4 पे। तो लिख लीजिए 80 बटा कितने का? 4 का। काट दीजिए। 20 चौका 80। कितना? 20। 20 क्या किया उसने? गलत उत्तर दिया। गलत प्रश्न को क्या किया? हल किया। 20 उसने क्या किया? गलत प्रश्न को हल किया। कितने प्रश्न उसने सही हल किए? टोटल 80। तो 20 गलत हुए। 80 माइनस कितना? 20 बराबर कितना? 60 क्या हुए? सही हुए। जल्दी बताइए, सही हुए? अब देखिए 60 से अब आपका कितना सही हुआ? 60 सही हुआ। सही हुआ ना? तो 60 आपका क्या हुआ? और उसे 160 अंक मिले। कितने मिले? 160 अंक मिले। कितने आपके सही किया जो 160 अंक मिले? 60 क्वेश्चनों को सही किया जो 160 अंक मिले। 20 प्रश्नों को गलत किया जिसकी वजह से उसके मार्क्स क्या हुए? कट गए। कितने मार्क्स उसके कट गए हैं आपके? 80 मार्क्स उसके क्या हुए हैं? कट गए। कट गए ना? तो यहाँ पे क्या पूछा है प्रश्न? तो उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिया? तो कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिया? 20। यही प्रश्न पूछा है। अब जरूरी नहीं कि हर प्रश्न में गलत उत्तर ही पूछे, सही भी पूछ सकता ना, कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिया। जल्दी बताइए, कोई दिक्कत? किसी को कोई समस्या? अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब जल्दी से बताइए। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए। इस परीक्षा में एक छात्र ने 75 प्रश्नों को हल किया। अब डायरेक्ट क्या कर लीजिए, 75 प्रश्नों को हल किया। अगर 75 को हल किया, 75 के 75 सही हो जाते तो कितना मिल जाता? 75 चौका 300 अंक मिलता ना? डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, कहानी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट 75 सही होने पर 75 सही होने पर 75 गुणे 4 बराबर 300 अंक। 300 अंक मिलता। और मिला कितना? मिला अंक कितना मिला? अंक 125। 125 घटा लीजिए। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 2 में से 1 जाएगा 1। 175। कितने कम आपके? कितने नंबर कट रहा है? 1 नंबर ये, 4 नंबर ये, टोटल कितना? टोटल निगेटिव निगेटिव मार्किंग इज इक्वल टू 4 + 1, सॉरी,
4+1 है ना, 5+1 लिख दिया। 4+1 कितना, 5 का, कितने पे, 175 बटे कितने का, 5 का, काट लीजिए, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, कितने, 35 क्या हुए, गलत हुए, 35 क्या हुए, गलत हुए। टोटल कितने अंक उसने किया था, 125 सॉरी 75, 75 में से कितना घटा दीजिए, 35 घटा दीजिए, बचा कितना, जीरो, यहाँ बचा कितना, 4, 40 क्या हो गए, सही हो गए। क्या पूछा है प्रश्न आपसे, सही का पूछा है, तो सही कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। बोलो भैया जी सही है, कोई दिक्कत। वैसे ये सारा का सारा पार्ट मैथ का है, नंबर सिस्टम में मैथ वाले पढ़ाए होंगे, जा करके देख लीजिएगा। अगला बताइए, अगला बताइए जल्दी से। किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -0.25 अंक निर्धारित किए गए। इस परीक्षा में एक छात्र ने 80 प्रश्नों को हल किया और उसे 60 अंक मिले, तो बताइए उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। कर लेंगे आप इसे, कि करके बताऊं, जल्दी बताया जाए, चलिए जल्दी बताइए भाई। आइए, इसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक निर्धारित किए गए। इस परीक्षा में एक छात्र ने 80 प्रश्नों को हल किया, तो 80 गुणे 1 बराबर 80 नंबर। भाई बहुत विधिवत, पूरी कहानी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। 80, अब उसने, उसे जो है कितने अंक मिले, और उसे 60 अंक मिले, कितने अंक मिले, 60 अंक मिले, तो माइनस कितने का, बचा कितना, 20, 20 क्या हुआ, लॉस में गया, 20 अंक क्या हुआ उसने, लॉस में गया, लॉस में गया, 20 लॉस में गया, कितने पे गया, यहाँ पे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कितना अंक, 0.25, तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग कितना होगा उसका, एक क्वेश्चन गलत होने पर निगेटिव मार्किंग कितना होगा, निगेटिव मार्किंग होगा यहाँ पे 1 प्लस -0.25, इसको जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे 1.25 आ जाएगी, सही है। अब कितने में भाग करेंगे, तो 20 भागे कितने का, 1.25, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे कितना जीरो बढ़ा दें, 2 जीरो बढ़ा दें, तो कितना हो जाएगा, 2000, 2000 को 125 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो आप काट सकते हैं, 5 से काट दें, 5 से काटेंगे तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, और 5 चौके 20, 400 हो जाएगा, 25 यहाँ पे 5 पचे 25, 5 अट्ठे 40, 80 हो जाएगा, 5 एकम 5, 16 पंचे 80, 16 हो जाएंगे। 16 क्वेश्चनों को क्या किया उसने, गलत जवाब दिया, 16 गलत प्रश्न हल किए, 16 गलत प्रश्न हल किए। टोटल कितने हल किए थे उसने, टोटल उसने 80 गलत 80 किए, तो 80 माइनस कितना, 16 बराबर, यहाँ से आप काटेंगे, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा, और यहाँ 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, 64 क्या हो गए आपके, सही हो गए, 64 क्या हो गए, सही हो गए। तो इस प्रकार से क्या पूछा है प्रश्न, सही उत्तर कितने हल किए, तो सही प्रश्न यहाँ पे 64, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए अगली बात देखते हैं, मिक्स क्वेश्चन आ चुके हैं, मिक्स टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, टाइप वाइज खत्म हो चुकी है, मिक्स टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो बस आज के सेशन का ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ, कल यहीं से चालू करूँगा, और कल की क्लास आपकी इस पे क्या होगी, लास्ट क्लास होगी, ठीक है प्यारे साथियों, कोई दिक्कत। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो, क्लास पसंद आ रही हो, मैटर पसंद आ रहे हो, जबरदस्त क्लास मिल रही हो मैथमेटिकल रीजनिंग की, तो प्यारे साथियों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए, और अभी तक टीम द थ्रोन क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, तो आज ही जाकर के प्ले स्टोर से दृष्टिकोण क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसमें आपको हर एक चीज़ क्या मिलेंगे, फ्री मिलेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।